सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को MNIT इलाहाबाद की रिव्यू करके बताऊंगा। इसके प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, प्लेसमेंट कैसी होती है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है यहाँ पे, कौन से ब्रांच पे सबसे ज़्यादा पैकेज ऑफर होती है ये भी मैं बताऊंगा। इस तरीके के और भी वीडियोज़ अगर आप चैनल पर चाहते हो कि मैं और भी कॉलेज रिव्यूज़ बनाऊँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले अगले 2-3 महीनों में मैं बहुत सारे कॉलेज ऐसे लाऊंगा और उसके रिव्यूज़ भी मैं लेके आऊँगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ESTD से। तो ये कॉलेज यार तकरीबन 60 साल पुरानी है और ESTD की अगर मैं बात करूं तो ESTD ऑफ दिस कॉलेज इज 1961। तो 40 साल इधर हो गया और 20 साल इधर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 साल पुरानी ये कॉलेज है। इससे ये चीज़ आप लोगों को तो पता चली जाती होगी कि इस कॉलेज से बहुत सारे बच्चे पास आउट होके बहुत अच्छे अच्छे जगह पे होंगे। तो इस चीज़ से आपकी एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जो कि आप लोगों के लिए फर्दर इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं बोल लूँ, इंटर्नशिप्स में बोल लूँ, या फिर और भी कोई इवेंट्स अगर होती है, अगर आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो वहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिलता है। NIRF रैंकिंग, तो इस कॉलेज की यार NIRF रैंकिंग वो है 42। सैडली स्पीकिंग अगर आप इस कॉलेज को पिछले 10 साल में देखोगे तो थोड़ी सी डाउनफॉल हुई है, बट स्टिल इस कॉलेज से ज़्यादा यार यहाँ के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीम बच्चे होते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चे जो होते हैं, जब आप JEE मेंस देते हो तो टॉप मोस्ट रैंक के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। इस वजह से इस कॉलेज की जो इन्वायरमेंट, ओवरऑल इन्वायरमेंट रहती है वो काफ़ी आप लोगों को एक बहुत खुशनुमा सा आप लोगों को इन्वायरमेंट मिलता है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्रीम बच्चे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। तो एडमिशन आप लोगों को इसमें JEE मेंस के थ्रू एडमिशन मिलती है, लेकिन आप लोगों के साथ ये क्राइटेरिया रहता है कि 75% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। अगर आप SC या फिर ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप है तो आपकी 65% पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाती है। ठीक है, और आप लोगों की जो एडमिशन होती है वो होती है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। एक तो होती है जोसा और फिर या फिर CSEB राउंड जो होती है, जब हमारी 7th राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद आप लोगों के लिए एक CSEB राउंड होती है, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ऑफर होती है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, IT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इतने सारे ब्रांच यहाँ पे आप लोगों को ऑफर की जाती है। लेकिन इसमें यार जो बायोटेक वाली जो ब्रांच है इसकी प्लेसमेंट कुछ खासा आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और खास करके मैं अगर बोलूँ तो किसी भी कॉलेज की आजकल अगर आप देखें तो खास करके जो उनके कोर ब्रांचेज होते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उनकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अभी मैं आप लोगों को प्लेसमेंट रिकॉर्ड जैसे कि बता रहा हूँ, प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी में इसकी प्लेसमेंट 77% थी। मतलब कि 100 बच्चे जो कि सेलेक्ट हुए प्लेसमेंट के लिए उनमें से 77 बच्चों को प्लेसमेंट लगी। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट परसेंटेज। तो फॉर बायोटेक्नोलॉजी इट इज 77%, फॉर केमिकल इंजीनियरिंग इट इज 100%। तो ये कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है और वहाँ पे इसलिए जाना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे उन्हें फ्रेशर्स बच्चों की ज़रूरत होती है, नए नौजवान और काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों की ज़रूरत होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग की मैंने पहले भी कही थी कि प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर ब्रांचेस। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्लेसमेंट होती है 70% बच्चों के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए जो प्लेसमेंट होती है वो 97% बच्चों की प्लेसमेंट होती है। ECE 90%, IT डिपार्टमेंट में 94%, मैकेनिकल में 93% और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी 100%। ओवरऑल अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और IT डिपार्टमेंट में आप लोगों को 36 लाख पर एनम को देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो है 24 लाख, मैकेनिकल के लिए 17.3 लाख और ECE के लिए 25 लाख। के बाद में अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा एवरेज पैकेज है, दैट इज 15 लाख पर एनम। IT डिपार्टमेंट के लिए द एवरेज पैकेज इज 13 लाख पर एनम। फॉर ECE डिपार्टमेंट इट इज 11 लाख पर एनम और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 8.7 लाख पर एनम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यार कुछ स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो बच्चों को मिलती है। अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है, 1 लाख या फिर 1 लाख से अगर आपकी फैमिली की इनकम कम है, आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, SC ST डजेंट मैटर, आपकी ट्यूशन फी जो होगी वो ट्यूशन फी 100% ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी सैलरी, आपके पापा की सैलरी 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो आपको 2/3, सपोज अगर 66,000 के अप्रोक्सीमेटली वो फीस आपकी माफ हो जाती है। ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं फीस की अगर बात करूं तो फॉर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के लिए जो आपकी फीस लगती है वो है 62,000 फॉर 1 सेमेस्टर, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज लगा के आपको 27 to 28,000 लगती है। ये चीजें बढ़ के हो सकता है कि 30,000 भी हो जाए, मेजर डिफरेंस नहीं आएगी, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। ठीक है, इन टोटल बोलूं तो आप लोगों को 1,10,000 से लेके 1,15,000 के बीच में आप लोगों को एक सेमेस्टर के लिए खर्च वो आता है।
लोग बेसिकली कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे जनरल न्यूट्रल के लिए ये कट ऑफ जो मैं दिखा रहा हूँ और ये कट ऑफ रही है हमारी 7th राउंड की। तो 7th राउंड में यार आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए देख सकते हैं होम स्टेट कोटा के लिए जो कट ऑफ है क्लोजिंग रैंक वो हमारी 29,475, ठीक है। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए होगी तो 4,714 रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हो जाती है फॉर होम स्टेट कोटा। अदर स्टेट कोटा में जाके देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो वहाँ पे 3500, तो डिफरेंस बहुत ही कम आप लोगों को नजर आता है। यहाँ पे 3500 और यहाँ पे 4700। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूँ फॉर जनरल स्टूडेंट तो आप लोग देख सकते हो होम स्टेट कोटा से जो कट ऑफ है 8400 पे क्लोज हो जाती है। वहीं अगर आप अदर स्टेट कोटा से देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7400 रैंक पे वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। और बाकी आप लोग को रैंकिंग यहाँ पे दिख रही होगी। अगर मैं स्पेशल राउंड में जाऊँ, जो कि अगर सीट बाकी रहती है तब होती है स्पेशल राउंड, तो होम स्टेट कोटा के लिए बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को 32,000 रैंक पे भी मिल जाएगी फॉर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। वहीं अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग 19,000 रैंक पे मिल जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को अदर स्टेट से हो और सीएसएबी राउंड में अगर आप बैठते हो तो आपको वही चीज़ें 38,441 रैंक पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए यही चीज़ें यार EWS स्टूडेंट अगर हो तो मैं EWS स्टूडेंट के लिए आप लोगों के लिए चूज करके दिखाता हूँ। अगर आप EWS स्टूडेंट हो तो 7th राउंड में अगर आपकी 3700 रैंक तक अगर रहेगी तो आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर कोई भी ब्रांच हो सकती है। वहीं अगर आप अदर स्टेट से हो तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपकी 5043 रैंक है, EWS रैंक अगर आपकी 5043 है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे मैंने स्पेशल राउंड की भी कटअप जो है वो दिखाई है आप लोगों को। अगर आप लोगों को देखना हो तो पॉज करके आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसी चीज को EWS को हटा के OBC नॉन क्रीमी लेयर को एक बार दिखा देता हूं। तो OBC कैटेगरी के लिए 7th राउंड कटअप अगर आप देखोगे तो फॉर बायोटेक्नोलॉजी 10,920 रैंक दी गई है। वहीं अगर आप अदर स्टेट कोटा से हो तो बायोटेक्नोलॉजी आपको 12,041 रैंक पे मिल जाएगी। और बाकी सारे ब्रांचेस के कटअप यहाँ पे लिखी है, अगर आप देखना चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। वहीं अगर आप स्पेशल राउंड में देखोगे तो स्पेशल राउंड में 46,715 रैंक पे आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है फॉर होम स्टेट कोटा, और अदर स्टेट कोटा से 46,000 पे क्लोज हो जा रही है, ठीक है। तो ये रही यार हम लोगों की OBC कैटेगरी के लिए। वहीं अगर मैं SC ST कैटेगरी के लिए जाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 7th राउंड कट ऑफ आप लोग देख सकते हो कि ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 5500 रैंक तक है, अगर आपकी रैंक, तो आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी फॉर होम स्टेट कोटा। अगर अदर स्टेट कोटा में देखें तो वही चीज़ें यार आप लोगों की 5500 रैंक तक आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। वहीं अगर आप स्पेशल राउंड में देखोगे तो 1,61,000 तक आप लोगों को इस कॉलेज में कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगा। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को 1,61,000 स्पेशल राउंड में दिखाया जा रहा है। वही अगर आप अदर स्टेट से हो और बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हो, बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए इसमें सबसे ज़्यादा रैंक पे भी आप लोगों को ये कॉलेज मिल जाती है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस या कोई और ब्रांच चाहिए होगी तो इससे अच्छा रैंक लाना होगा, तभी जाके आप लोगों को वो सारे ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है। तो अदर स्टेट के लिए यहाँ पे रैंक देख सकते हो 1,58,519 है। और बाकी चीज़ें आप पॉज करके अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये रही यार हमारी इस कॉलेज की कट ऑफ। कर लेते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो यार इस कॉलेज में इन टोटल 7 बॉयज हॉस्टल हैं और 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो यार गर्ल्स हॉस्टल में जनरली इस कॉलेज में क्या किया गया है कि आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शंस दिया जाता है, जिसमें गर्ल्स 8:30 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती, या फिर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर उन लोगों को आना होगा। तो ये एक चीज़ है जो कि रिस्ट्रिक्शन गर्ल्स के अंदर आप लोगों को वो देखने को मिलेंगी। और जो यहाँ पे जैसे 7 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल आप लोगों को अलॉट की जाती है वो हॉस्टल काफ़ी अच्छी होती है विथ रिस्पेक्ट टू जो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में आप लोगों को एलोकेट की जाती है। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ के जो हॉस्टल है या फिर यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे आप लोग किसी प्राइवेट फर्म से कंपेयर नहीं कर सकते हो, लाइक बिट्स पिलानी या फिर VIT या फिर MIT। तो अगर आप लोगों को सिर्फ हॉस्टल और ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो, फिर इस कॉलेज में आने के लिए बात ही नहीं है। एक रूम में 2 या 3 बच्चे जनरली रहते हैं। फर्स्ट ईयर में 3 स्टूडेंट आप लोगों को एलोकेट किया जाता है, और सिर्फ सेपरेटली आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए भी स्टडी रूम रहती है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ जो ये है कि कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट रहते हैं। अच्छे स्टूडेंट का मतलब ये है कि अच्छी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, और उसके कारण क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट जो रहता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा आप लोगों को वहाँ देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि यार यहाँ की कोडिंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि कॉलेज से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ के काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने कोरा पे भी ये चीज़ को पढ़ा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो जनरली यहाँ के कोर्स से नाखुश है।
कोर्स से नाखुश होने का मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो कोर्सेज जो ऑफर की जाती हैं, जो पढ़ाई जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज के लिए नहीं है यार, ये बहुत सारे NITs या फिर बहुत सारे जो भी कॉलेज इंडिया में है, वहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर की जाती हैं वो जनरली जो अभी हमारा रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उससे हट के 25-30 साल या फिर 40 साल की पहले की चीज़ों को पढ़ाया जाता है। हालांकि इनमें चेंजेस आ रही हैं, तो ये कोई बहुत मेजर चीज़ें नहीं है, बट हाँ इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में नोट करके रख सकते हो, ठीक है। कोडिंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ये कारण है यार कि यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वाज 36 लाख और एवरेज पैकेज वाज 15 लाख। तो जो आपकी कोर्स करिकुलम है उससे इफेक्ट नहीं करता कि आपकी प्लेसमेंट कैसे होने वाली है, लेकिन कोडिंग इन्वायरमेंट जो आपको सीनियर्स एडवाइस देते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, वो चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोगों की प्लेसमेंट एक अच्छे जगह पे हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी, मतलब आपको 75% अटेंडेंस करना ही पड़ेगा। बट कई सारे बच्चों से भी मैंने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी तो है, बट इफ यू हैव 60% और 55% अटेंडेंस तो कुछ केस में टीचर आप लोगों को माफ कर देते हैं। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी जगह पे अच्छे जगह पे अपना आप अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप उस चीज़ को टीचर को शो करते हो तो टीचर फिर कंसीडर करते हैं और आप लोगों को वो उतनी दिक्कत नहीं होती कि हाँ एकदम फोर्सफुली कि नहीं तुम्हें 75% अटेंडेंस करना ही करना है इस कॉलेज में, ठीक है। पूरा पे भी पढ़ा और कुछ बच्चों से भी बातें की जो कि पिछले साल मेरे सब्सक्राइबर थे और अभी MNIT इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं। खाना जो आप लोगों को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे बच्चे नाखुश नजर आए और मुझे पता नहीं है इसका रीज़न क्या है यार, लेकिन 3 स्टार दे सकते हो, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एक चीज़ और कि उनका ये भी कहना था कि जो मेस हैं या फिर सेकेंड ईयर से जो हॉस्टल रहती है उनमें साफ़ सफाई भी वो वर्ल्ड क्लास टाइप की आपकी साफ़ सफाई वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब इस कॉलेज में यार बेसिकली 3 टाइप के जो फेस्ट होते हैं जो कि मेजर फेस्ट होते हैं। एक तो हमारा कल्चरल फेस्ट, हमारा कलरव, जो हमारा टेक फेस्ट है उसका नाम है हमारा आविष्कार, और जो हमारी जो आप लोगों की फ्रेशर्स के लिए जो यहाँ पे फेस्ट होती है उसका नाम यहाँ पे है स्वागत। तो यार जो स्वागत जब आप लोग फर्स्ट ईयर में रहते हो तो जनरली आपके कॉलेज जाने के 15-20 दिन के बाद ये वाली फेस्ट होती है और यहाँ पे यार आप लोगों की थोड़ी बहुत टांग खिंचाई वो की जाती है, ठीक है। अब फेस्ट के बारे में जब मैंने डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की तो फेस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तो होते हैं, बट बहुत बड़े बड़े बिग स्पॉन्सर्स, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बिग स्पॉन्सर्स, उन फेस्ट ना ही बहुत खराब ना ही बहुत अच्छा, एक मीडियोकर लेवल का देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप उन फेस्ट से नहीं रख सकते हो। जो प्लेसमेंट आप लोगों को मिलती है, हालांकि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, दैट इज़ ए गुड थिंग, बट वन स्टूडेंट वन प्लेसमेंट पॉलिसी है इस कॉलेज में। मतलब सपोज अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हो और आपको सपोज 8 लाख की एक पैकेज लग जाती है और फिर एक कंपनी आती है जो 9 लाख पैकेज ऑफर कर रही है, तो आप 9 लाख वाले जो कंपनी है उसमें फिर आप बैठ नहीं सकते हो। इस कॉलेज में एक और बात काफ़ी अच्छी लगी यार कि सीनियर जूनियर की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं पे वाईफाई, एक पर्टिकुलर आप लोगों के लिए लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। यहाँ पे जनरली आप लोगों को जो सीनियर होते हैं उनको सर या फिर मैडम कह के बुलाना पड़ता है। कुछ बिल्डिंग्स में, कुछ मैंने कोरा पे पोस्ट देखे तो वहाँ पे ये भी लिखा था कि कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं और उसमें रेनी सीजन में यार वो पानी भी टपकता है। मतलब आप एग्जाम दे रहे होगे और देखोगे कि छत से पानी टपक के आपके क्वेश्चन पेपर पे गिर जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दिनों में इस चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। एक चीज़ अच्छी मुझे ये लगी कि इस कॉलेज में बहुत सारे रूम ऐसे हैं जहाँ पे AC लगी हुई है। वो बात अलग है कि बहुत सारे AC काम नहीं करती है, बट हाँ बहुत सारे क्लासरूम ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को AC भी लगी हुई नजर आएगी जो कि रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुई है। एक्चुअली इस कॉलेज की लैब एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी अच्छी आप लोगों को वहाँ पे लैब देखने को मिलती है। लेकिन कुछ मशीन्स आप लोगों को बहुत सारे लैब, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब हो गई, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मशीन भी आप लोगों को मिलेंगे जो कि वर्किंग कंडीशन पे नहीं होगी। रिसर्च ओरिएंटेड काम इस कॉलेज का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहा है मिला मुझे, वो ये कि टीचर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो आप एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे कि अभी आप जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचर एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं, फिर उस चीज़ को आप घर पे जाके रिवाइज करते हो, तो वैसी कल्चर आप लोगों को कॉलेज में डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ना कि टीचर के ऊपर आप डिपेंडेंट रह सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।